नागराज वासुकी का रहस्य। एक पौराणिक कथा सैकड़ों वर्ष पहले धरती पर जब देवता और असुरों के बीच लगातार संघर्ष चल रहा था, तब सभी को अमृता का वरदान देने वाले अमृत की खोज हुई। लेकिन अमृत सिर्फ समुद्र मंथन से ही प्राप्त हो सकता था, जिसके लिए एक विशाल नाग की आवश्यकता थी जो रस्सी का कार्य कर सके। नागलोक का स्वामी वासुकी। नागलोक के राजा वासुकी अपनी शक्ति और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और सदा उनकी उपासना में लीन रहते थे। जब देवताओं ने उनसे समुद्र मंथन में सहायता की प्रार्थना की, तो वासुकी सहर्ष तैयार हो गए। लेकिन इस कार्य में एक बड़ी कठिनाई थी। मंथन के दौरान उन्हें भीषण पीड़ा सहनी पड़ती, क्योंकि उन्हें रस्सी की भांति खींचा जाता। समुद्र मंथन और महाविश्व जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, असुरों ने वासुकी का फन पकड़ा और देवताओं ने उनकी पूंछ। जोर जोर से मंथन होता रहा और वासुकी के मुख से अत्यंत घातक विष निकलने लगा। यह विष इतना प्रचंड था कि संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा। देवता और असुर सभी भयभीत हो गए कि यदि यह विष पृथ्वी पर गिरा तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। शिव जी करुणा से भर उठे और संपूर्ण विष को अपनी अंजलि में लेकर पी गए। लेकिन विष इतना तीव्र था कि उनके कंठ में ठहर गया और उनके गले का रंग नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। जब यह संकट समाप्त हुआ तो नागराज वासुकी भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और उनसे आशीर्वाद मांगा कि वे सदा उनके निकट रह सके। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें अपने गले का आभूषण बना लिया। तब से लेकर आज तक नागराज वासुकी भगवान शिव के गले में निवास करते हैं और उनके साथ पूजे जाते हैं। शिक्षा या कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का फल हमेशा मिलता है। वासुकी ने विष सहकर भी अपना कर्तव्य निभाया और अंत में भगवान शिव के प्रिय बन गए। हमें भी अपने जीवन में कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हर हर महादेव। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कलरफुल शिमला फैमिली को सब्सक्राइब करना मत भूलना।